आज है 8 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है G20 के शेरपास की मीटिंग अभी कुंभलगढ़ फोर्ट उदयपुर में ही। कुंभलगढ़ फोर्ट मेवा रीजन में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सिटाडेल है। ये 15वीं शताब्दी में बना था। इसको राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है, 3600 फीट ऊंचा और 36 किलोमीटर लंबा। यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहली सबसे बड़ी दीवार है, ठीक है, दुनिया में। और ये वेस्टर्न अरावली हिल्स में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ये उसका हिस्सा है। फिर इसमें 7 फोर्टिफाइड गेटवेज हैं और कई सारे जैन मंदिर हैं। ये लखोला टैंक है एक, ठीक है, जिसको राणा लाखा ने बनवाया था। इसके डिफेंस को केवल एक बार तोड़ा गया है, एक ही बार तोड़ पाए हैं। मुगल और अंबर की आर्मी, उन्होंने वहाँ पे पानी के लिए तोड़ा था, ठीक है। उसके बाद कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का 15वां COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग चल रही है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। यहाँ पर नेचर पॉजिटिव फंड की बात की गई है। नेचर पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट का, उसको रिवर्स करना, उसको फिर मतलब उसको घटाना और फिर से नेचर को रिवाइव करना, ठीक है। फिर है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरीज नैनीताल में है। इसने अभी GRB को ऑब्जर्व किया, ठीक है। GRB मतलब गामा रे बर्स्ट। गामा रे बर्स्ट हाई एनर्जी गामा रे कॉस्मिक बर्स्ट होती हैं, ठीक है। और ये कुछ ही सेकंड में इतनी एनर्जी मतलब एमिट करती हैं जितना हमारा सूरज पूरे अपने जीवन काल में नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये उतनी एनर्जी एमिट करती हैं। इनका दो फेज होता है, शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव्ड, ठीक है। और इसके लिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए कई सारे ऑब्जर्वेटरीज हैं, जैसे नासा की फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, नील ग्रहस स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी और इंडिया की एस्ट्रोसैट। फिर है किलोनोवा। किलोनोवा वो रेडिएशन होता है जब कोई न्यूट्रॉन स्टार मर्ज होता है या बाइनरी सिस्टम मर्ज होता है, तो उसके बाद जो रेडिएशन जनरेट होता है वही किलोनोवा कहलाता है, ठीक है। नॉर्मली ये GRB से एसोसिएटेड होता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो हाईवेयर एलिमेंट्स होते हैं, भारी एलिमेंट होते हैं, वो जब डिके होते हैं, उनका जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो वो किलोनोवा इमिट करते हैं, ठीक है। इसमें प्रोसेस में गोल्ड प्लेटिनम जैसे हैवियर एलिमेंट्स भी जनरेट होते हैं। इनको ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए कुछ डेडिकेटेड ऑब्जर्वेटरीज हैं, जैसे अपना देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ठीक है, जो एरीज में है। इसने अभी डिटेक्ट किया है। फिर है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। ये इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर क्यूरेशन, इनोवेशन, वेंचर डेवलपमेंट को मदद दी जाएगी, इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसमें 3 एरियाज पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है: जियोस्पेटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन, इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर स्पेस एंड मोबिलिटी, और एरोस्पेस मटेरियल, सेंसर एंड एविनॉमिक्स, ठीक है। इसके लिए इसरो ने एक संस्था है सोशल अल्फा के साथ MOU साइन किया है। फिर भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये 2017 में लॉन्च किया गया था, RBI द्वारा कॉन्सेप्शलाइज था। और भारत बिल पे लिमिटेड जो NPCI की संस्था है, ये उसको मॉनिटर करती है, ठीक है। इसमें जितने भी रिकरिंग बिल्स होते हैं उनको पे किया सकता है कहीं से भी कभी भी, ठीक है। और इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाई गई है RBI के द्वारा। पर इसकी समस्या ये है कि इसमें सिर्फ रिकरिंग बिल्स ही पे किए जाते हैं, ठीक है। नॉन रिकरिंग बिल जैसे टैक्स हुआ या एजुकेशन फीस हुई या रेंट हुआ, ये सब नहीं होता इससे। इसीलिए इसके स्कोप को बढ़ाने के लिए RBI फिर से इसमें सुधार लाना चाहता है। फिर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ठीक है। इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे जो साइट्स के प्रोविजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसके थ्रू। और जो पहले वाला बिल है, उसमें पहले वाला एक्ट है, उसमें 6 शेड्यूल हैं, ठीक है। एनिमल्स स्पेशीज़ को लेके, एनिमल्स और प्लांट्स स्पेशीज़ को लेके 6 शेड्यूल हैं। तो उसको घटा के 4 शेड्यूल किया जाएगा। उस 6 में एक प्लांट के लिए था, 4 एनिमल्स के लिए थे और एक वर्मिन स्पीशीज़ के लिए, ठीक है। वर्मिन वाला हटा दिया जाएगा और जो उसकी जगह एक और जोड़ा जाएगा, जो साइट्स के अपेंडिसेस हैं उसके लिए एक अलग शेड्यूल जोड़ा जाएगा इसमें, ठीक है। और जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होते हैं उनको रेगुलेट या प्रोहिबिट करने के प्रोविजंस भी डाले जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।